बहुत हुए, पहले प्राइम मिनिस्टर रहा, प्रेसिडेंट रहा, फिर चीफ मिनिस्टर रहा, गवर्नर रहा, अब हम एलजी पे पहुंच गए हैं। तो चूहा भी हम ही बन रहे, बंदर भी हम ही बन रहे हैं। सब एक्सपेरिमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर पर किया जा रहा है। तो हम तो इस एक्सपेरिमेंट में गिनी पिग हो गए। एक रात से आपने उम्मीदों पे क्या रखा है? एक रात से, जब आपने कहा था स्टेट बनेगी, उसके बारे में बताता हूं। एक रात से आपने उम्मीदों पे क्या रखा है? हमने आज तक चिरागों को जला रखा है। किसी भी जगह, किसी भी स्टेट और किसी भी देश की तरक्की अगर देखनी हो तो पक्ष के साथ साथ विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर विपक्ष जो है वो सवाल नहीं करेगा तो शायद पक्ष अपनी बहुत सारी चीजें जो है वो करने में चूक जाता है। तभी तो विपक्ष का दायित्व बहुत बड़ा होता है सरकार में। लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात देखे जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ का विपक्ष डगमगाया हुआ रहता है, सवाल पूछने में डरता है, और सवाल पूछता भी है तो कहीं ना कहीं उनमें वो चीजें नहीं रहती, वो प्यारापन नहीं रहता, वो चीजें वहां तक नहीं पहुंचती जिसकी दरकार जम्मू कश्मीर में लोगों के बेहतरी के लिए होनी चाहिए। लेकिन आज फिर एक बार राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद, पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर के और साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है, उन्होंने एक बार फिर से आवाज उठाई है जम्मू कश्मीर की। पहली बात की है उन्होंने स्टेटहुड वापस चाहिए। दूसरी बात की है उन्होंने जो यहाँ की लैंड को लेकर जद्दोजहद चल रही है कि जो लोग बाहर से आ जाएंगे 370 एब्रोगेशन के बाहर। और उसके साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात की जाए जो यहाँ पर लंबे अरसे से देखी जा रही है, यूथ से जुड़ी हुई, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। जॉब्स कहाँ हैं जम्मू कश्मीर में, और जिन लोगों को भी यहाँ पर जो लोग फॉर्म भरते हैं कहीं ना कहीं उनका भी कुछ ना कुछ चीज़ें से प्रॉब्लम हो जाता है और वहाँ तक पहुँचने से वो दरकिनार हो जाते हैं। और आए दिन आप देखते रहते हैं प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। इन्हीं चीज़ों, इन्हीं मुद्दे और बहुत सारी चीज़ों को लेकर आज फिर से उन्होंने राज्यसभा में अपनी बात रखी है। देश को बहुत गौरव है कि वैक्सीन बना है हमारे साइंटिस्ट में, उसका सब लाभ उठा रहे हैं, देश और दुनिया लाभ उठा रही है। लेकिन ऐसे वक्त में भी जब कोरोना सी जैसी बीमारी से हम जूझ रहे हैं, हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है। ये भी एमएलए अगर होता और मंत्री होता तो कई मीटिंगें होती और तुरंत स्टाफ लगाया होता। ट्रेंड लोगों की कमी नहीं है, स्पेशलिस्ट ट्रेंड है, एमबीबीएस लड़के और लड़कियां अनएम्प्लॉयड हैं, मेडिकल असिस्टेंट्स अनएम्प्लॉयड हैं। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, हमारे कोई 2500 के करीब मेडिकल असिस्टेंट और फार्मासिस्ट हैं जो सरकारी नौकरी में, लेकिन 15,000 और लड़के और लड़कियां ट्रेनिंग करके, मेडिकल असिस्टेंट की और फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी स्टेट फार्मेसी जो एक्ट है उसको रजिस्टर नहीं करता। तो जब इतनी जरूरत है, एक तरफ से हम इंस्टीट्यूशन बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दी जाए, एमबीबीएस, एमडी, मेडिकल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, ताकि गांव तक पहुंच जाए, और यहां जम्मू कश्मीर में 15,000 ट्रेनिंग करके बैठे हैं और किसी ऑफिसर को फुर्सत नहीं है कि ये इनको परमिशन दे दे फार्मेसी एक्ट के तहत। इसलिए स्टेटहुड जरूरी है कि जो इन लोगों तक पहुंच जाए। अनएम्प्लॉयमेंट जो है पहले से है। सर, क्यों हम आर्टिकल 370 में ज्यादा कुछ नहीं बचा था? आर्टिकल 370 में 2 ही चीजें बची थी। एक तो बाहर वाला कोई भी व्यक्ति वहां नौकरी नहीं कर सकता था, मतलब वहां के स्टेट आईएएस आईपीएस तो कर सकता था, लेकिन बाकी मुलाजिम नहीं कर सकता, और वहां जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन आज के ग्रामीण बैंकों में बाहर के लोग आ गए हैं, नौकरी कर रहे हैं। सर, क्यों नहीं बाहर का कर सकता था? कोई ऐसा नहीं है कि वहां कोई आसमान से जम्मू कश्मीर उतरा था तो वहां कोई जा नहीं सकता और जम्मू कश्मीर वाले पूरे हिंदुस्तान में जा सकते। सर, ये आज के जमाने नहीं थे, महाराजा हरि सिंह के जमाने से था। 1925 आजादी से कई साल पहले। उसका कारण है, मैं कह चुका हूं इस सदन में, कि जम्मू कश्मीर में या तो पहाड़ है या फॉरेस्ट,
जमीन न होने के बारे में, न होने के बराबर है। मेरे बहुत सारे साथी जब यूटी बनी पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने कहा कि हम जमीन वहां खरीदेंगे, बहुत सस्ती होगी। मैंने कहा मैं तो नहीं खरीद पाया, आप खरीदो। मैंने कहा ये गलत फहमी है आपको कि वहां जमीन सिर्फ कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाले खरीद सकते हैं, तो आप एकड़ों की जमीन से। मैंने कहा जम्मू शहर में और श्रीनगर शहर में आपको मालूम है जमीन एकड़ पर एकड़ क्या है? कहा नहीं होगी 30-40 लाख। मैंने कहा 30-40 नहीं, 40-50 करोड़, 40-50 करोड़ की 1 एकड़ जमीन आपको जम्मू शहर या श्रीनगर शहर में मिलेगी, क्योंकि जमीन नहीं है। हमारी सब जमीन फॉरेस्ट और पहाड़ है, तो थोड़ी सी जमीन है। तो महाराजा हरि सिंह ने उसको इसलिए नहीं रखा था कि जमीन ही नहीं है, तो अगर ये जमीन कोई बाहर वाला ले जाएगा तो ये कहां जाएंगे, ये क्या खाएंगे। इसी तरह से नौकरी क्यों बाहर वाला ये प्रोविजन रखा गया था कि नहीं जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान का आखिरी हिस्सा, जहां हिंदुस्तान खत्म होता या हिंदुस्तान जहां से शुरू होता, एक तरफ फिर पाकिस्तान है, एक तरफ से चीन है। तो इतना दूर जहां रेल की अभी कश्मीर तक सुविधा नहीं है पहुंचने की, गाड़ियों में जो माल जाता है तो सबसे महंगा बना हुआ गुजरात से जाएगा, तमिलनाडु से जाएगा, बंबई से जाएगा। ट्रेन जहां तक है वहां तक तो ठीक है भाड़ा में, वहां से ट्रकों में जाना है, तो इसलिए महंगा डबल हो जाता है। वहां कोई उद्योग नहीं बना, अनसर्टेनिटी की वजह से। दुर्भाग्य है कोई बड़ा उद्योग नहीं है। ये छोटे छोटे उद्योग जो मैंने ये 12,000 गिने, ये 12,000 उद्योग सर ये एंसिलरी होंगी किसी एक उद्योग के, गुजरात के या बंबई वाले के, जिनमें बेचारे 10-15 लोग काम करते हैं। ये छोटे छोटे उद्योग, इन्हीं पे हम गुजारा करते हैं, बड़ा उद्योग नहीं। जब बड़ा उद्योग नहीं है तो नौकरी नहीं है। तो इसलिए वहां जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक उद्योग के तौर पे काम करते हैं। वहां कोई उद्योग नहीं है तो यही एक उद्योग। अगर उद्योग नहीं होता तो एमफिल पढ़ा हुआ लड़का कश्मीर का और जम्मू का, पीएचडी करा हुआ लड़का जिसके 2 बच्चे हो, 3,000 लड़के, ये 3-3 हजार रुपए पे 7 साल काम करते नहीं करते। तो इसलिए मेरा निवेदन है माननीय गृह मंत्री जी से कि जम्मू कश्मीर, माननीय लोग इस समय पहले खत्म हो चुका है। हाँ? समय बहुत पहले खत्म। मैं 2-3 मिनट में खत्म। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जम्मू कश्मीर में जितना जल्दी आप स्टेटहुड देंगे और उसके बाद इलेक्शन करें। स्टेटहुड से पहले इलेक्शन करेंगे तो फिर मामला खराब होगा। मैं अलग से वो आपको बात करूंगा किसी वक्त बैठ के, उसके नेगेटिव पॉजिटिव क्या नतीजे निकलेंगे। यहाँ वो नेगेटिव चीजें मैं यहाँ नहीं कहना चाहता हूँ, अच्छा भी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव रहेगा। तो इन चीजों का मैं परसों यहाँ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर यही कह रहा था कि जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट, जिस तरह का टेंशन और जिस तरह का हमारा दुश्मन दोनों तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी और चाइना की तरफ से वहां हमारे सर पे बैठा हुआ है, तो कोई भी अक्लमंद आदमी यही कहे, सरकार यही करेगी कि कम से कम उनसे तो निपटते रहेंगे, लेकिन यहां के अपने देश के लोग जो बॉर्डर पे हैं वो तो हमारे साथ पीछे खड़े रहे, जिस तरह से आज तक खड़े रहे, जिस तरह से 1947 में कश्मीर के लोग खड़े रहे। जब तक फौज बाद में पहुंची 27 अक्टूबर को, लेकिन तब तक 20 दिन तो कश्मीर के लोगों ने, मैं आपको भेजूंगा, मुझे एक बुक किताब मिली तब की, जिसमें, और पहली दफा मैंने देखा, जिसमें लड़कों की अगली ये ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चों को बंदूक में 303। मैंने पहली दफा शायद हिंदुस्तान में कैसा नहीं हुआ, वो उस बुक में औरतों की एक मलेशिया बनाई गई, उनको वो उनकी बंदूकें हैं, उनको सिखाया जा रहा है कि ये जो रजाकार आ रहे हैं उनको रजाकार कह रहे हैं उधर से पाकिस्तान को, उनको फायर कैसे करना। मोहल्ले मोहल्ले की कमेटी बनाई। तो उन 15-20 दिन तो उन बच्चों ने, औरतों ने, मर्दों ने ही पाकिस्तान की फौज को तो रोका। तो उससे बड़ा टेस्ट क्या होता था
जबकि मजहब की बुनियाद पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाए गए थे। वो सब जाते उनके साथ मिल जाते, उनके साथ नहीं मिले, उनके साथ हमला किया, सूली पे चढ़ा दिया उन्होंने कश्मीर के लोगों को। लेकिन उनके पास तो ये छोटी छोटी बातों को नहीं रखना है, बड़े इतिहास को हमने देखना है। और जम्मू कश्मीर के हम हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध एक रहे आज तक और हमेशा एक रहेंगे। राजनीति में सबको मौका मिलता है, कोई पीछे नहीं है, उसमें कोई ये नहीं कहेगा। और मुझे गौरव है हमारी स्टेट का मुझे गौरव है, और हिंदुस्तान के सब स्टेटों को सीखना चाहिए। मेजॉरिटी मुस्लिम होकर भी हमारे कई दशक हुए मुसलमान डीजी को हुए, हमारे कई दशक हुए मुसलमान चीफ सेक्रेटरी को, शायद मैं तब पढ़ता था। हमारे 80% जब गवर्नमेंट भी होती है मुस्लिम चीफ मिनिस्टर होते हैं, 70% हमारे ऑफिसर्स नॉन मुस्लिम होते हैं। मैंने आज तक कोई चीफ मिनिस्टर नहीं देखा मुझसे लेकर और ये कहते हैं चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद हो, उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला, जिसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हिंदू ना हो, जिसका चीफ सेक्रेटरी हिंदू ना हो, जिसका डीजीपी हिंदू ना हो, जिसके आधे से ज्यादा 2/3 ऑफिसर जो हैं चाहे वो डीसीज और एसपीज वो हिंदू ना हो। हमारे ये नहीं है, कभी हमने नहीं सोचा। इसलिए मैं आखिर में एक ही शेर आपसे कहता हूं कि ये आप जो तजर्बा कर रहे हैं, जो हमको गिनी पिग बनाया जा रहा है, ये गिनी पिग पे तजर्बे बंद कर दे। बहुत हुए, पहले प्राइम मिनिस्टर रहा, प्रेसिडेंट रहा, फिर चीफ मिनिस्टर रहा, गवर्नर रहा, अब हम एलजी पे पहुंच गए हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट है। आप जानते हैं कि आजकल वैक्सीन की बात चल रही है। तो मैं साइंस स्टूडेंट भी रहा हूं, हेल्थ मिनिस्टर भी रहा। तो वैक्सीन आदमियों से पहले किसको दिया जाता है? माइस, चूहे की। उसके बाद दिया जाता है बंदर को, उसके बाद फिर टेस्ट करने के लिए आदमी पर टेस्ट होता। तो यहां तो चूहा भी हम ही बन रहे, बंदर भी हम ही बन रहे। सब एक्सपेरिमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर पर किया जा रहा है। तो हम तो इस एक्सपेरिमेंट में गिनी पिग हो गए। इसलिए खुदा के लिए इस गिनी पिग से हमें बचाइए। और इस शेर से, एक रात से, ये गृह मंत्री जी के लिए शेर, एक रात से, अब रात नहीं है, अब शायर ने बताया है रात, तो उसका कोई दूसरा किस्सा होगा रात वाला। शायर तो आप जानते हैं, लेकिन यहां तो दिन में हुआ था, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था। लेकिन शेर जो है वो समझ जाएंगे गृह मंत्री जी। एक रात से आपने उम्मीदों पे क्या रखा है? एक रात से, जब आपने कहा था स्टेट बनेगी, उसके बारे में बताता हूं। एक रात से आपने उम्मीदों पे क्या रखा है? हमने आज तक चिरागों को जला रखा है। कि हम तब से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कब आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी। तो इसलिए अगला जो सेशन है उसमें मैं नहीं होगा भाषण करने के लिए। उसमें हमारी तरफ से आपको ये बहुत बड़ी गिफ्ट होगी कि अगले सेशन में ऐसे जो बजट का अगला सत्र है उसमें आप स्टेटहुड का, जम्मू कश्मीर का बिल लाएं और हमारी तमाम हमारा समाधान होगा और हमारी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गृह मंत्री जी। आप, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अगर देश की तरक्की देखनी हो तो सवाल पूछना जायज होता है, और वो पूछने वाले कौन होते हैं? सरकार के सामने बैठे विपक्ष पार्टी के नेता। और आज वही काम जो है गुलाम नबी आज़ाद निभा रहे हैं। उन्होंने अपनी बात रख दी है। इससे पहले भी जो हमने बातें इनकी शेयर की थी 4G की, उसमें उन्होंने बात की थी। हालांकि 4G तो मिल ही चुका है, बहुत सारे लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन है, और खासकर यहाँ के यूथ का, यहाँ के लोगों का। क्योंकि पॉलिटिशियंस तो आते ही हैं अपनी बात रखने के लिए कि हम लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ के नागरिकों का जो कब से डिमांड कर रहे थे, और वो उनकी इतने लंबे अरसे के बाद पूरी हुई 4G की। अब 4G की डिमांड पूरी हो चुकी है और बाकी डिमांडें होना अभी बाकी है। देखते हैं वो कब पूरी होती है। लेकिन बड़ी बात स्टेटहुड की कही, यहाँ की लैंड की कही, और जॉब जो बहुत 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 ज़रूरी है यहाँ पर, जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी भरमार में बढ़ चुकी है, उसको कम करने के लिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।